हेलो दोस्तों, आपका बालाजी एजुकेशन 101 पर आपका स्वागत है। हम आज की वीडियो में 27 मई 2024 के करंट अफेयर देखेंगे और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और प्रत्येक वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। अगर आप लोग हमारे वीडियो पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलो अब हम आपका वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस 25 मई को मनाया गया है। यह दिन उन बच्चों को याद करने का अवसर है जो गुम हो गए हैं, अपहरण कर लिए गए हैं या उनका शोषण किया गया है। अभी हाल ही में मई के महीने में मनाए गए कुछ इंपॉर्टेंट दिवस। अभी हाल ही में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया है। और 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे मनाया गया है। और 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है। और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस मनाया गया है। और 11 मई को विश्व प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया है। और 12 मई को मदर्स डे तथा अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे मनाया गया है। और 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया है। और 17 मई को अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार दिवस मनाया गया है। और 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया गया है। और 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस तथा विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया गया है। और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में मरियप्पा थंगावेलु ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? जिस पर आपका सही आंसर है, मरियप्पा थंगावेलु ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक को जीता है। ये हैं मरियप्पा थंगावेलु। मरियप्पा थंगावेलु ने जापान के कोबे में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की T63 ऊंची कूद स्पर्धा में 1.88 मीटर की छलांग लगाकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। और इन्होंने शरद कुमार के 1.83 मीटर के चैंपियनशिप रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश भारत को अगली पीढ़ी के परमाणु ईंधन की आपूर्ति करेगा? जिस पर आपका सही आंसर है, रूस देश भारत को अगली पीढ़ी के परमाणु ईंधन की आपूर्ति करेगा। जब बात रूस देश की है तो रूस देश की राजधानी मॉस्को है। रूस देश की करेंसी रशियन रूबल है। और रूस देश के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैं। रूस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेको ने 878 दिन या लगभग 2.5 साल से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष सबसे अधिक समय बिताने का नया रिकॉर्ड बनाया है। रूस ने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रॉन खरीदे हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 2023-24 में रिकॉर्ड $778 बिलियन का निर्यात दर्ज किया है? जिस पर आपका सही आंसर है, भारत देश ने 2023-24 में रिकॉर्ड $778 बिलियन का निर्यात दर्ज किया है। भारत देश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक भारत बना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से एक बूंद ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 50वें स्थान पर रहा है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने सोशल बूट का अधिग्रहण किया है? जिस पर आपका सही आंसर है, नॉइस कंपनी ने सोशल बूट का अधिग्रहण किया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जिस पर आपका सही आंसर है, विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन जापान में किया गया है। जब बात जापान देश की है तो जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की करेंसी येन है। और जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ओमियो केशिदा हैं। जापान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जापान में 1000 वर्ष पुराना सेमिनसाई महोत्सव समाप्त हुआ है। जापानी दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के योकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में
किस देश की लेखिका जेनी अर्पेनबेक ने 2024 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? जिस पर आपका सही आंसर है जर्मनी देश की लेखिका जेनी अर्पेनबेक ने 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। जी हैं लेखिका जेनी अर्पेनबेक। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंडिया टुडे की एआई एंकर सना ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है। नोवाक जोकोविच को लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड दिया गया है। केरल की जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। बांग्लादेश की गायिका रेजवाना चौधरी वान्या को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। कीज मानवतावादी सम्मान 2023 में रतन टाटा सम्मानित हुए हैं। हाल ही में किस राज्य की ई रिक्शा चालक आरती को यूके की महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जिस पर आपका सही आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य की ई रिक्शा चालक आरती को यूके की महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये हैं आरती। उत्तर प्रदेश के बराज जिले की 18 वर्षीय महिला ई रिक्शा चालक आरती को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा अमल कलोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार समारोह की बंकिम पैलेस लंदन इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। आरती बंकिंघम पैलेस पिंक ई रिक्शा में पहुंची जो उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की मिशन शक्ति योजना के तहत मिली थी। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। भारतीय सेना और गिरोह में सिक्किम में वैली ब्रिज पूरा किया है। 209वीं भानु जयंती सिक्किम में मनाई गई है। शिकायत निवारण सूचांक में सिक्किम शीर्ष पर रहा है। भूमाचू उत्सव सिक्किम में संपन्न हुआ है। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल शुरू किया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन। हाल ही में किस कंपनी की सीईओ सुशांत बोजस्की ने 9 वर्ष के बाद सीईओ का पद छोड़ा है? जिस पर आपका सही आंसर है यूट्यूब कंपनी की सीईओ सुशांत बोजस्की ने 9 वर्षों के बाद सीईओ का पद छोड़ा है। ये हैं सुशांत बोजस्की। फिर आता है आपका क्वेश्चन। हाल ही में 10वां विश्व मंच जल आधिकारिक तौर पर कहाँ शुरू हुआ है? 10वां विश्व जल मंच आधिकारिक तौर पर बाली में शुरू हुआ है। फिर आता है आपका क्वेश्चन। हाल ही में किसने मद्रास हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? जिस पर आपका सही आंसर है आर महादेवन ने मद्रास हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। जस्टिस आर महादेवन ने मद्रास हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। इन्होंने चीफ जस्टिस संजय वी गंगापुरवाला की जगह ली है जो 23 मई को रिटायर हुए हैं। जी हैं आर महादेवन। फिर आता है आपका क्वेश्चन। हाल ही में किसने आईपीएल से संन्यास की घोषणा ली है? जिस पर आपका सही आंसर है दिनेश कार्तिक ने आईपीएल से संन्यास की घोषणा की है। जी हैं दिनेश कार्तिक। फिर आता है आपका क्वेश्चन। हाल ही में किस सरकार ने सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य किया है? जिस पर आपका सही आंसर है कर्नाटक राज्य ने सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण जब बात कर्नाटक राज्य की है तो कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक राज्य के जो चीफ मिनिस्टर हैं जो सिद्धारमैया हैं और कर्नाटक राज्य के गवर्नर हैं जो थावरचंद्र गहलोत हैं। कर्नाटक राज्य संबंधित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। सत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 कर्नाटक के मैसूर में हुआ है। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विग यूएवी सफर परीक्षण कर्नाटक में किया गया है। रक्षा मैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। नम्मा कान वाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है। फिर आता है आपका क्वेश्चन। हाल ही में किसे आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? इस पर आपका सही आंसर है शाहिद अफरीदी को आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये है शाहिद अफरीदी। 24 मई को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को आगामी मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अफरीदी से पहले आईसीसी युवराज सिंह
क्रिस गेल और उसेन बोल्ट को T20 वर्ल्ड कप के लिए असेंबलर बन चुकी हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किसे पियरे इंजीनियरिंग से ट्रिब्यूट मिला है, जिस पर आपका सही आंसर है संतोष सिवन को पियरे इंजीनियरिंग से ट्रिब्यूट मिला है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, संजीव जैन विप्रो के नए CEO बने हैं। एदा सीसा नोंगरांग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। एन चंद्रशेखर को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओंकार साल्वी को मुंबई क्रिकेटर टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। कृष्ण स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। मौसमी चक्रवर्ती को आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। कल की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिया था, हाल ही में कांस रेड कारपेट पर पहली भारतीय पेजेंट डायरेक्टर कौन बनी हैं, जिस पर आपका सही आंसर है कांस रेड कारपेट पर पहली भारतीय पेजेंट डायरेक्टर उर्मिला बरुआ बनी हैं। ये हैं उर्मिला बरुआ। आपके लिए रिवीजन क्वेश्चन है, मैक्स वर्स्टैपन ने एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्री 2024 जीती है। दुबई के आरतारा 24 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। भारत ने कोची में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेज़बानी की है। सीरम इंस्टीट्यूट ने मलेरिया वैक्सीन खुराक की पहली खेप अफ्रीका भेजी है। अलेक्जेंडर जेवरेव और इगा ने 2024 इटालियन ओपन का खिताब जीता है। पी श्याम निखिल भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। झारखंड की 16 साल की काम्या ने माउंट एवरेस्ट फतह किया है। राफा शहर में पूर्व भारतीय सेना अधिकारी वैभव अनिल काले का निधन हुआ है। अनमोल राय को मिस पिंक नेपाल 2024 का ताज पहनाया गया है। नासा ने चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाए जाने की योजना बना रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल बने हैं। देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में हुआ है। स्कॉट फ्लेमिंग को भारत की पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। इसरो ने मंगल ग्रह भारत के दूसरे मिशन मंगलयान 2 की तैयारी शुरू की है। भारत देश की सेना को जल्द ही इग्ला एस एयर डिफेंस सिस्टम मिल सकता है। प्रियाणु वेंकटेश दुबई पुलिस मास्टर शतरंज चैंपियनशिप बने हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एस्ट्रोनॉमी में 100 पुरस्कार 2024 मिलेगा। इन चारों ऑप्शन में से अपना आंसर कमेंट पर बताना। अगर आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट होता है तो आप हमको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और प्रत्येक वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। फिर मिलते हैं कल के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।